जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर 9 मई के वाक़यात आपका रद्द-ए-अमल। देखिए, आज हम डिफेंस फोर्सेस वेटरन एसोसिएशन के हम मेंबर और सीनियर रिटायर्ड वेटरन्स और काफ़ी तादाद में लोग आज हम जिना हाउस गए थे। इसी वजह से गए थे कि 9 मई को जो शर पसंदों की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, बाकी फौज की इमदाद को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इमदाद को जलाया गया, और सबसे बड़ी बात हमारे शोधा की जो मुजस्मे थे, जो उनकी यादगारें थी, उनकी तस्वीरें थी, उनकी तौहीन की गई। इसकी मजम्मत करने गए थे और यकजहती का इजहार करने गए थे और ये कहने गए थे कि देखें, इस मुल्क में सबसे जो बाइस एहतराम लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो शोधा हैं, और जिस तरीके से उनकी तौहीन हुई है, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और हम वेटरन कम्युनिटी जो है, हम फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये हम काबिल कबूल नहीं है कि चंद लोग जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए फौज और अवाम को आपस में इस तरीके से आमने सामने करने की कोशिश करें। और हमें खुशी हुई है कि 9 मई को इतने बड़े मुल्क में चंद हजार लोग थे जिन्होंने शरपसंदी में हिस्सा लिया। बाकी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह फौज के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। तो ये इंशाल्लाह कोशिशें जो है ये नाकाम होगी, और हमने बड़ी स्ट्रांगली हुकूमत से और मिलिट्री अथॉरिटी से अपील की है कि तमाम लोग जो इस बलबे में, लूट खसूट में, मार में, जलाने में और शर्त पसंदी में इन्वॉल्व थे, उनको जो जो रेलिवेंट लॉज हैं सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा उससे बढ़कर जो उनके प्लानर्स थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो अबेटर्स थे, उनको भी उतनी या उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जनरल भाई साहब, जो प्लानर्स वाला हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बाज़ चीज़ों के ऊपर मेरा वो ज़हन पूरा मुतमईन नहीं होता। उसी तरीके से मुझे अभी इत्मीनान नहीं है जब ये बताया जाता है कि वो बलवे के दौरान ये जगहों पे आग लगी। मैं पूछता हूँ कि वो बलवे वालों को कोर कमांडर हाउस, MM आलम बेस, वो किला बाला हसार, चकदरा, वो हमजा कैंप, ये सारी यही जगह क्यों मिली, बाकी जगह क्यों नहीं मिली? तो इसके प्लानर्स कौन थे जिन्होंने ये टारगेट चूज़ किया कि मिलिट्री से रिलेटेड जो जगह है ना, या ISI से रिलेटेड है, इनको जाएंगे, इनको हिट करेंगे? वो कौन थे? देखिए, वो आप ये तो बल्कि हमें खुशी है कि मीडिया ने जो प्लानर्स हैं, जो उनके पीछे लोग हैं, उनको काफी बेनकाब किया है। आपको मालूम है वो लोग कौन है? ये जो भी अपने सियासी मकासद के लिए और अपने जाती मकासद के लिए, अपने अनाज के लिए इस किस्म के काम करते हैं, उसका ना उनको कोई फायदा होगा ना इसको कोई फायदा होगा। अभी मुझे देखें, अभी इसमें किसको फायदा होगा? किसी को भी नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें जो हैं ये मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं है, और ये जब तक इनको इस स्ट्रॉन्ग सजा नहीं मिलेगी, जब तक इन लोगों को करार वाकई इंजाम नहीं पहुंचेंगे, ये लोग इस तरीके से अगर हम नहीं करेंगे और ये हुकूमत और मिलिट्री अथॉरिटीज प्रोसेस और लॉ के थ्रू इनको सजाएं नहीं देंगी, तो इस तरह की हरकतें ये दोबारा करेंगे। अच्छा, आप लोगों की तरफ से आज एक बड़ा अच्छा मैसेज है और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेरे ख्याल में कोई परहैप्स 2 दर्जन के करीब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जनरल लेवल के जिन्होंने विज़िट किया, और आप लोग बाकायदा ये डिमांड कर रहे हैं कि जो जो इन्वॉल्व है उसको सख्त सजा दी जाए। ख्वाह इसके अंदर, जनरल साहब, ख्वाह इसके अंदर कोई रिटायर्ड हो, शायद कोई हो सकता है कि सर्विंग भी इसके ज़ुमरे में आ जाए, तो सारों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हमने ये कहा है कि, और आज की मीटिंग में हम 20 से ज्यादा तो सीनियर रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स थे, बल्कि वो साबका लाहौर के साबका कोर कमांडर्स भी थे। और हमने ये मुतालबा किया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो माशरे के किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, कोई उनकी माफी नहीं होनी चाहिए। ये हम इस चीज़ में बड़े क्लियर हैं, और ये जब तक ये अपने मंतकी इंजाम तक ये सिस्टम प्रोसेस नहीं पहुंचेगा, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। जुबैर साहब, आपने भी ये स्टेटमेंट सुनी होगी। ये मैं बता दूं आपके नाज़रीन के लिए, ये 12 मई की है, 3 दिन के बाद, जिस दिन पेशी थी अदालत। मई 9 हो चुका था, 10 मई हो चुका था। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, आपने उनकी वो थिंकिंग देखी है कि ही वाज अज्यूमिंग हिमसेल्फ दैट ही इज वॉन पावर। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पता क्या थी नदीम? ही थॉट कि उसने वो जो टक्कर लेनी थी, टक्कर भी ले लिए, वो किए फौज के साथ जो कि आज तक किसी ने किया, एंड ही इज गॉट अवे विद इट। एंड नाउ देयर इज नो वन इन हिज वे जिसको इसने जाके अब कब्जा करना है। ये 12 मई को ये कोई रिमोर्स नहीं था, कोई ये नहीं था कि जी जो हुआ वो गलत। बाय द वे जजेस ने पूछा एक दिन पहले, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप कंडेम करें, आपने कहा, ये तो इन्होंने
5-6 दिन के बाद भी ये कहा कि मुझे तो कोर कमांडर के अलावा किसी का पता ही नहीं है, मतलब पार्टी इतनी बड़ी। तो ये जो है ना, आई थिंक इनके मेंटल लेवल जो था ना उस वक्त, ये जो 12 तारीख को, इट वाज कंप्लीटली इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू व्हाट पीपल वर थिंकिंग कि क्या इतना बड़ा वाकया जो फॉलो आउट है अब वो होना चाहिए, क्योंकि पार्टी इस तरह पांव पे नहीं खड़ी रह सकेगी। मेरे ख्याल में ये जरूरत से ज्यादा जो आप लोग इस वक्त उनको टिबरी टाइट कर रहे हैं ना, वो भी नहीं आपको करनी चाहिए। देखें, जो पाकिस्तान, हम जब अभी बात कर रहे हैं इमरान खान के लिए कानून की हुक्मरानी और कानून की उन्होंने नहीं, आपने तो उनकी पार्टी के लीडर एक के बाद एक ना पार्टी की सियासत छोड़ रहे हैं। अब शीरी मजारी का छोड़ने का मतलब यह है कि आपने बाकायदा उसको पकड़ के 10-12 दिन बहुत थकाया है, अब उसको और बर्दाश्त नहीं है, उसने कहा बस मैं पार्टी छोड़ता हूं। सुने जरा, मेरा ख्याल 2017 के बाद से, जब से मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, उसके बाद से हमारा बाजू मरोड़ा जा रहा था। मेरा ख्याल है एक सेकंड, वी स्टूड एज अ पार्टी। 4 साल इमरान खान ने क्या नहीं किया था? आपने तो कुछ किस्से सुनाए थे ना कि उसको पकड़ा और आपको किसी सर्विंग उस वक्त के किसी ने बताया था। बट नदीम, उसके अलावा जो पीछे हो रहा था, जो इंटिमिडेशन, जो थ्रेड्स, जो तबाही मचाई हुई थी, जो जिस तरह से मैनेज किया जा रहा था, एंड इमरान खान वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर इट, एंड बाय द वे ही वाज ओनिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी। चाहे वो वाशिंगटन में खड़े होते थे, चाहे वो किसी और को इंटरव्यू दे रहे होते थे, या पाकिस्तान में, कि मतलब इस किस्म के राना सनाउल्लाह को मैं मूंछों से पकड़ के वो करूंगा। और आपको वो दिन भी याद है कि जब राना सनाउल्लाह को अंदर बंद किया था एक हेरोइन डाल के, तो उसके दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरियार अफरीदी और उनके साथ एक 2 स्टार बैठे। मतलब वो वाज दैट एन एक्सेप्टेबल थिंग कि कमिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन? तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो एक इतना बेहतरीन मौका था। ये अगर 12 को भी ये कहते कि मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं, मैं शर्मिंदा हूं जो 9 तारीख को हुआ, 9 को तो और मैं तौर पे डिस्कस कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे थे ना पार्टी बचने का, पार्टी बिल्कुल बचनी चाहिए, बिल्कुल बचनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इन द पास्ट ऑल्सो, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी कि ये इतना बड़ा वाकया हो गया अंडर देयर वॉच, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इन हाउस थिंकिंग नहीं उनकी तहरीक इंसाफ में। मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ आज शीरी वाले वाकये के बाद लगा। कुछ तो होते हैं ना, वो मौसमी बटेरे होते हैं, वो देखते हैं हवा का रुख क्या है, ये जीतने वाले हैं तो इधर आ गए, आप जीतने वाले हैं तो आपकी तरफ आ गए। वो उनके आने जाने से ना खुशी ना अफसोस होना चाहिए। लेकिन प्रॉबेबली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के साथ जुड़ के चल रहे होते हैं, उनको डंडा मार के अगर कोई तोड़े तो फिर पार्टी का नुकसान है, सियासत का नुकसान। खान साहब से दोबारा बात नहीं हुई, इन हाउस थिंकिंग होनी चाहिए। जिस दिन हाई कोर्ट में हम थे वो सारा दिन मैं उनके साथ था, जब बेल हुई, और बेल होने के बाद भी मैं जियो के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब के साथ प्रोग्राम में बैठा था। उस वक्त तक उन्होंने उनको 3 घंटे उसके बावजूद कन्फाइन रखा। देवर थिंकिंग के उनको छोड़े या ना छोड़े। हालांकि हाईकोर्ट ने सारे केसेस में बेल दे दी थी जो डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं है। फिर मैंने उनको बड़ी तनकीद भी की थी कि ये आपकी बदनीयती है, आप इस तरह ना करें, आप कानून और आइन के मुताबिक चलें। उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई। देखें, एक बात तय है, जहांगीर तरीन साहब छोड़ गए, 22 MP इन्होंने खुद निकाल दिए थे KPK से, जिन्होंने वो पैसे लिए थे। वो इलेक्शन से पहले पिछले साल, वो इलेक्शन के बाद की बात नहीं है, वो इलेक्शन से पहले हो गई थी। मैं 2018 के इलेक्शन से पहले इनका पहले हो गए थे ना। वो नहीं, 22 MP इन्होंने खुद निकाले थे जिनके ऊपर इल्जाम था, उन्होंने पैसे लिए। 2018 से पहले रास्ता लगा। बहरहाल वो मैं एक बात कर रहा हूँ, पिछले साल भी तो 50 MNA एंड MPA इनको छोड़ के गए, जिस वजह से भी गए, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। 50 MNA MPA बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पार्टी मजीद स्ट्रांग हुई। देखें, पार्टियां इस तरीके से ना खत्म होती हैं ना खत्म हो सकती हैं। पार्टी को इन हाउस थिंकिंग करनी चाहिए कि 9 मई जैसे वाकयात का हिस्सा ना बने। देखें, हमेशा करनी चाहिए, और इस मामले में तो बहुत ज्यादा थिंकिंग करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इमरान खान को अभी भी एक पॉलिसी बयान जारी करना चाहिए 9 मई के ऊपर। देखें, बहुत बड़ी जरूरत है। तहरीक इंसाफ फॉर्मली ऑफिशियली इस चीज को बड़ी जिम्मेदारी अब खान साहब के ऊपर डबल हो गई है। क्यों उनकी जो सेकंड लीडरशिप है इस वक्त वो सारे के सारे जेलों में पड़े हुए हैं। आइदर दे आर बिहाइंड दी बार, या जो ही वो बाहर आते हैं उनको गिरफ्तार दोबारा कर लिया जाता है। दे आर अंडर थ्रेट, उनके ऊपर शदीद प्रेशर है, उनके ऊपर किस किस तरह के दबाव है हम तो नहीं बता सकते, जो उनको पता होगा वो आएंगे बताएंगे। इस वक्त मजीद विजडम की ज़रूरत है। लेकिन एक क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, स्ट्रॉन्ग नफ्स का आदमी है, ही इज़ ए ब्रेव मैन, ही इज़ स्टैंडिंग, और सारी पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, लोगों के साथ, अपने नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं बताऊँ, जिस दिन पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था, उधर पेश किया था, और मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं उनका वकील भी था।
और बात खुल के कही थी कि जी मुझे कुछ भी नहीं पता, पीछे जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं मैसेज देता हूँ कि मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा मामला जो लीड कर रहे थे रैलीज वो कौन थे? बाहर से आए हुए थे? देखिए, अब तो फुटेज आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब रील कर रहे थे ना?